हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आप लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट नंबर्स और मैथ ऑब्जेक्ट्स। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एंड टू एंड समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट नंबर्स कैसे काम करते हैं, कौन सी मेथड्स होती है, मैथ्स ऑब्जेक्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट नंबर के साथ कैसे हम लोग खेल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल्स में समझेंगे विद द एग्जांपल के थ्रू। कोडिंग के एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे जो मैथ्स के जो फंक्शंस है, जो मेथड्स है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे उसमें इन्फिनिटी क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी सब क्या होता है, सब कुछ समझेंगे डिटेल्स में विद द एग्जांपल के थ्रू। और ये जो वीडियो है, ये जो भी जावास्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे हैं और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है हम लोग, और कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। लाइक सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि फ्लोट एक अलग होता है, एक इंटीजर अलग होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि फ्लोट हो या इंटीजर हो, उनको नंबर से ही लिखा जाता है। तो उसके समझते हैं। तो देखो, जो नंबर डेटा टाइप्स है उनके अंदर एक इंटीजर भी स्टोर होता है और डेसिमल नंबर भी हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। और बहुत सारी जो स्पेशल वैल्यू होती है, जैसे कि नैन हो गया, नॉट अ नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सबसे समझते हैं कि नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है। सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट ए, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को मैं लिखता हूँ जैसे कि 42। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को, और देखो यहाँ पे मैं मेरे कोड को रन करता हूँ नोड वीडियो 7.js। तो यहाँ पे मेरा 42 आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसका टाइप चेक करता हूँ। सो देखते हैं इसका टाइप क्या आता है। सो देखो यहाँ पे हमारा टाइप आ चुका है यहाँ पे नंबर। ओके, तो ये हमारा नंबर हो गए। ओके, अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होता है, तो देखो कंसोल डॉट लॉग एक डिवाइड बाई 0। तो जब भी 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इसको कोड को रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरी इन्फिनिटी वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है। तो कंसोल डॉट लॉग -1 को जब भी डिवाइड करते हैं 0 से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो रिटर्न करेगा, वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, हमारा रिटर्न होगा। ये नंबर है लेकिन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है इन्फिनिटी। आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा मैथ्स में, बट बीच में 0 होता है, इस साइड पूरी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड पूरी नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, और अब समझते हैं नेम नॉट अ नंबर। सो यहाँ पे देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे नंबर हेलो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें अंदर टेक्स्ट है हेलो करके, और उस टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ नंबर में। लेकिन हेलो को तो पॉसिबल नहीं है कि नंबर में कन्वर्ट करना। सो इसलिए वो क्या रिटर्न करेगा, नैन रिटर्न करेगा। इसका मतलब है नॉट अ नंबर। हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नॉट अ नंबर यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक के अंदर एक इंटीजर वैल्यू ली थी। अब मैं यहाँ पे एक फ्लोट डेसिमल वैल्यू लेता हूँ। सो यहाँ पे 3.45, इसको मैं यहाँ पे बी करता हूँ। ओके, इसका टाइप में यहाँ पे चेक करता हूँ बी। देखो यहाँ से नंबर आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ तो मेरा 3.45 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा आ चुका है। ओके, सो इसको मैं कमेंट करता हूँ। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। जो हमारा नंबर है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर हो गया, उसके बाद एक पार्स इंट होता है जो क्या करता है कि कोई भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर हम लोग डेसिमल नंबर भी पास करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी पास करेंगे, वो कन्वर्ट करके दे देगा हमको इंटीजर में। उसके बाद पार्स फ्लोट होता है। उसके बाद आगे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर, उसके अंदर मैं डालता हूँ 3.14।
सो देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, मैं एक दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा 3.4 आ गया है और उसको मैंने नंबर में भी कन्वर्ट कर लिया है। अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ, तो यहाँ पे मेरा नंबर ही आएगा, देखो। ओके, अब क्या करते हैं, पार्सेंट मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे पार्सेंट, यहाँ पे मैंने पास किया है 3.14। सो इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेसिमल नंबर को तो नंबर में कन्वर्ट तो कर रहा है ये, लेकिन क्या कर रहा है, डेसिमल नंबर को भी इंटीजर में कन्वर्ट करके दे रहा है। उसके बाद एक और है पार्स फ्लोट कंसोल डॉट लॉग, पार्स फ्लोट 3.14। ओके, पार्स फ्लोट, तो यहाँ पे देखो हमारा 3.14 आ रहा है। अगर मैं 3.14 लिखूंगा फिर भी ये 3.14 ही मेरे को देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक डेसिमल नंबर रिटर्न करेगा। अगर आप इंटीजर पास करते हो तो वो इंटीजर देगा, देखो। लेकिन आप डेसिमल में कुछ पास कर रहे हो और आपको कन्वर्ट करना है, तो वो आपको क्या करेगा, वो डेसिमल वैल्यू ही आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद एक और आता है कंसोल डॉट लॉग। देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू 42 43 है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस की साइन यहाँ पे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर में मेरा कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे टाइप में चेक कर रहा हूँ, टाइप ऑफ, ओके, नंबर यहाँ पे मेरा आ रहा है। उसके बाद आप बेस वैल्यू दे के भी कर सकते हो, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग परसेंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, परसेंट यहाँ पे 10, तो यहाँ पे देखो मेरा 10 आ रहा है। यहाँ पे 100 लिखता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा 100 आ रहा है। ओके, और बात करते हैं हम नंबर्स मेथड्स। ये जो सारी नंबर्स है उनकी मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स है उसके अंदर। सारे मेथड्स हम लोग नहीं देखेंगे, कुछ मेथड जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग समझेंगे इसके वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, 123.4456। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है, जिसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, और मुझे क्या चाहिए कि पॉइंट के बाद 1 या 2 ही वैल्यू चाहिए। मान लो मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो उसके लिए एक नंबर की मेथड्स है, टू फिक्स्ड करके, एंड डॉट टू फिक्स्ड। यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ये क्या करेगा, वैल्यू स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। देखो 123.46 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो 0.4 ही मेरे को देगा, सॉरी 0.5 दे रहा है, कि वो 56 है, वो 50 से अप है, इसीलिए वो मैं समझा रहा हूँ आगे कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे 2 देखो, तो यहाँ पे मेरा 123.46 आ रहा है। और इसका जो टाइप है वो हम लोग चेक करते हैं कौन सा टाइप है। सो इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक और जो मेथड्स है, टू स्ट्रिंग करके, वो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। तो कंसोल डॉट लॉग एन डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, देखो इसको मैं रन करता हूँ तो हमारा नंबर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टाइप आएगा स्ट्रिंग। इसके बाद एक और है ट्रू प्रिसिशियस। देखते हैं वो क्या करता है, वो मेथड क्या करता है, एंड टू प्रिसिशियस, और मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो 123.5 आ रहा है हमारा। ये क्या करता है, राउंड फिगर करके हमको नंबर दे देता है। यहाँ पे देखो 56 है, तो 50 से बड़ा है, तो यहाँ पे 123.5 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 49 करता हूँ, तो अभी देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है। आप समझ रहे हैं, 50 से अब कोई वैल्यू जाती है तो वो क्या करता है, अगली जो वैल्यू है उसको दे देता है। सपोज 452 है, तो वो क्या करेगा, 123.5 दे देगा। बस ये यही करता है टू प्रिसिशियस। और उसका टाइप भी हम लोग चेक करते हैं कि वो क्या रिटर्न कर रहा है वो। उसको मैं, तो यहाँ पे देखो मेरा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। नंबर जो टाइप्स है उसके जितने भी मेथड्स है, वो सारे मेथड्स तो नहीं, लेकिन कुछ मेथड्स है वो क्या करते हैं, वो एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो इंटीजर है या नहीं। तो उसके लिए भी एक मेथड्स है, कंसोल डॉट लॉग
नंबर नंबर डॉट इज इंटीजर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 4 वैल्यू पास करता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रू आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग मैंने पास किया हुआ है। यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यू पास करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मेरा फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये क्या चेक करता है कि गिवन नंबर है वो इंटीजर है या नहीं है। एक और ये फंक्शन है इज फाइनाइट, तो वो क्या करेगा कि ये जो नंबर है मेरा फाइनाइट या इनफाइनाइट है। मीन्स जो फाइनाइट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, इनफाइनाइट होगा तो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नंबर डॉट इज फाइनाइट, इसको मैं 1/0 करता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमारी इनफाइनाइट वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स देगा। और अगर ये मैं यहाँ पे 5 वैल्यू पास करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ट्रू आएगा। ओके, अब बात करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, सो उसके लिए हम लोग मैथ्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसको समझते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली अगर हमको पाई की वैल्यू जाननी है तो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट पाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 3.14 समथिंग। ओके, और उसके बाद कुछ और फंक्शन है मैथ्स के, जैसे कि सॉरी मेथड्स है, मैथ्स ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स है, लाइक राउंड हो गया, फ्लोर हो गया, सील हो गया, ट्रंक हो गया। तो सब कुछ समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है राउंड ऑब्जेक्ट, सॉरी राउंड मेथड्स। तो वो क्या करता है, देखो कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड 4.7। ओके, इसको मैं रन करता हूँ, मेरा 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है, ये क्या करेगा, कोई राउंड फिगर की वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देगा, राउंड फिगर करके हमको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 4.4 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है। 6 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, तो 5 दे रहा है। अगर 4.5 लिखता हूँ तो 5 आ रहा है। मीन्स पॉइंट के बाद अगर 5 होगा या 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या करेगा, अगली वैल्यू हमको रिटर्न करके देगा। सपोज 4.5 है तो हमको 5 देगा, 4.3 है तो 4 ही देगा। ओके, इसका नंबर, इसका टाइप चेक करते हैं क्या है, रिटर्न क्या करता है। ओके, तो यही नंबर ही रिटर्न करता है। उसके बाद है फ्लोर, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे 4.9 में दे देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, 4 देगा। जो फ्लोर होता है वो क्या करता है, अगर 4 के पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन वो रिटर्न क्या करेगा, वो पर्टिकुलर नंबर रिटर्न करेगा। जैसे कि 4 है तो 4.5 लिखेंगे या 4.9 लिखेंगे, हमको रिटर्न में वो 4 ही करेगा। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे 4.3 करता हूँ, फिर भी यहाँ पे मेरी वैल्यू 4 ही आएगी। देखो, अगर आपको कुछ ऐसा करवाना है कि सपोज पॉइंट के साथ कुछ वैल्यू है, लेकिन आपको वो प्रेजेंट वैल्यू देनी है, जो पॉइंट के बाद भले कोई भी वैल्यू, लेकिन आपको इंटीजर में प्रेजेंट वैल्यू देनी है, तो आप इसके लिए फ्लोर फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद है सिल, कंसोल डॉट लॉग 4.1 सॉरी मैथ डॉट सिल, इसको मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 5 आएगा। फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर मेथड से वो क्या करता है, वो जो वैल्यू भाई रिटर्न करेगा, लेकिन जो सील है वो क्या करेगा, अगर पॉइंट के बाद 0 से ऊपर की कोई भी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, वो उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर आएगा वही आपको दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 4.8 करता हूँ फिर भी मेरा यहाँ पे 5 ही आएगा। उसके बाद एक और आता है ट्रंक करके, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट TRUNC ट्रंक 4.9। सो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। 4 रिटर्न कर रहा है, 3 पास करता हूँ। ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो रिमूव कर देगा हमारे वैल्यू में से। ओके, देखो जो मैथ डॉट फ्लोर होता है, लार्जेस्ट नंबर राउंड डाउन टूवर्ड्स में जो नंबर देता है, और जो सील होता है वो क्या करता है, राउंड्स अप टूवर्ड में नंबर दे देता है हमें। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैथ्स के कुछ हेल्पर फंक्शन भी है, वो भी हम लोग देखते हैं।
जैसे कि हमें मैच डॉट्स एबीएस करके कुछ फंक्शन है, वो क्या करता है, हमको कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। जैसे कंसोल डॉट लॉग मैच डॉट्स एबीएस -7.5 से यहाँ पे क्या आएगा, 7.5 आएगा। 10 लिखता हूँ यहाँ पे, 10.5 आएगा। एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देगा। उसके बाद है मैच डॉट मैक्स करके, जो क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू हमको देगा। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग मैच डॉट मैक्स यहाँ पे 3757। ओके, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा 7 आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एरे लेता हूँ 5। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरे, इसको स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ यूज करके देखो, यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो मैथ डॉट मिन, तो यहाँ पे मेरा एरे में से हमको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे देगा। देखो हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अभी एक और फंक्शन है पावर करके, वो क्या करेगा, किसी भी वैल्यू की हमको पावर देगा। मीन्स कितनी, मीन्स सपोज वो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। देखो सबसे पहले मैं समझा, मैथ डॉट पावर 2 को हमको 2 × 2 × 2 3 टाइम करना है। यहाँ पे मैं 3, सो देखो यहाँ पे क्या 8, 2 × 2 × 2 8 होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 रिटर्न हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो यहाँ पे देखो 16 हमारा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो 2 × 2 × 2 × ऐसे 100 टाइम करेगा और हमारी एक वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, स्क्वायर। सो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारा स्क्वायर रूट हमको देता है। मैथ डॉट स्क्वायर स्क्वायर 4 का में स्क्वायर, हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा। 16 करता हूँ, यहाँ पे देखो 4 आएगा। 64 का कितना आता है देखते हैं, तो यहाँ पे 8 आएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं मैथ्स ऑब्जेक्ट का यूज करके कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। सो उसके लिए एक बेसिक एक फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, तो वो क्या करता है, हमको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता है। देखो यहाँ पे एवरी टाइम कुछ नया रैंडम नंबर हमको जनरेट करके दे देता है। अभी मेरे को क्या करना है कि एक रैंडम इंटीजर जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर करूँगा कि कुछ भी पॉइंट की वैल्यू हो, मेरे को लोवेस्ट जो वैल्यू है वही मेरे को यहाँ पे मिलेगी। सो मैथ्स डॉट रैंडम। ओके, अभी इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आता है, 0। ओके, अभी 0 आ रहा है अभी। और यहाँ पे इनटू यहाँ पे मैक्स माइनस मीन प्लस 1। ओके, और उसके बाद प्लस मिन। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू भी यहाँ पे पास करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 पास करता हूँ मैक्स के अंदर। यहाँ पे मैं 10 पास करता हूँ, क्योंकि मेरे को 10 और 1 के बीच में वैल्यू चाहिए सारी। देखते हैं क्या आता है, 6 आ गया, 9 आ गया, 8 आ रहा है। देखो जो मेरी वैल्यू है वो क्या करता है, मेरे एक रेंज में आ रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे 100 पास करता हूँ, तो 1 से 100 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। देखो है। ओके, उसके बाद जो कॉमन टिप्स है, लाइक टू फिक्स द रिटर्न ऑनली स्ट्रिंग, कन्वर्ट इफ यूनिट नंबर। लाइक जो टू फिक्स्ड है वो हमको एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देती है, तो अब हमको उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सब। सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती है नंबर में, मैथ्स ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, उसकी मेथड्स हमने समझी। हमने ये भी देखा कि कैसे हम रैंडम इंटीजर जनरेट करवा सकते हैं विथ मैथ ऑब्जेक्ट्स और कुछ फंक्शन का मीन्स कुछ बिल्ट इन मेथड्स का यूज़ करके। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जी ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आप कैसा लग रहा है वीडियो। अगर कुछ दिक्कत है या कुछ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइस।